Hello friends, welcome to another episode of 4 Vlogs. This is me और host नितिन और आ चुके हैं आज हम फिर से अमन ऑटोमोबाइल्स और हमारे साथ हैं अमन भाई। तो गाइज़ आज जो हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ राइडर्स पर्सपेक्टिव, जो कि है वारंटी। रॉयल एनफील्ड अपनी गाड़ियों के साथ क्या वारंटी देता है, हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, क्या कंपनी राइट्स हैं, इनके ऊपर करेंगे आज एक डिटेल्ड बात। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो रेड बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन होता है उसको भी प्लीज़ प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो अमन भाई, वेलकम टू आवर शो अगेन। सो अमन भाई, जानना चाहेंगे आज आपसे सब कुछ A to Z अबाउट द वारंटी। क्या कस्टमर के राइट्स हैं, क्या राइट्स हैं कंपनी के, किस चीज़ पे कस्टमर क्लेम कर सकते हैं, क्या कवर्ड होता है, कैसे कवर्ड होता है, आफ्टर मार्केट में क्या लगाने से क्या होता है। तो सब कुछ शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ वारंटी स्टार्ट करते हैं। पहले जो बाइक के साथ स्टैंडर्ड वारंटी आती है, ठीक है, कितने टाइम की आती है, क्या क्या कवर्ड होता है, क्या क्या नहीं होता और क्या क्या उस वारंटी को हैम्पर करता है। राइट। हर बाइक के साथ 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी आती है। ठीक है, मीन्स या तो आपकी बाइक को 3 साल हो जाए या फिर 30,000 किलोमीटर चल जाए। यस, ठीक है। तो उसमें से जो भी पहले हो जाएगा वो तब तक आपकी वारंटी पीरियड चलता रहेगा। अब उसमें क्या क्या आता है, 3 साल के अंदर या फिर 30,000 किलोमीटर के अंदर जो भी आपका हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है। ओके, देखो इंजन है, एक मैकेनिकल थिंग है, कंपनी को इतना भरोसा है कि 3 साल तक कुछ नहीं होगा, बट 1% कुछ हो भी जाता है वो सब वारंटी के अंदर कवर कर लेती है कंपनी। अच्छा, अब वो चाहे कुछ भी हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में भी आता है। अब इसमें एक लॉ है, ओके, कंज्यूमेबल्स जो होते हैं हमारे, टायर हो गए, क्लच प्लेट्स, वायर्स, बल्ब्स, हमारे पैकिंग किट्स, ब्रेक शूज, ब्रेक पैड्स, पैकिंग किट्स, ये सब वारंटी में वेयर एंड टेयर घिसने का नहीं आता। ओके, बट टायर के अंदर बबल बन जाए या फिर ब्रेक पैड कई बार झड़ के गिरने लग जाए, प्री मैच्योर वेयर एंड टेयर हो जाए, या फिर क्लच अपने आप हार्ड हो जाए, या फिर प्री हीट होके कुछ ना कुछ इश्यूज कुछ हो जाए, खराब हो जाए, हाँ, तो वो भी कवर्ड होता है। लोगों को लगता है कि वो नहीं कवर्ड। अब फॉर एग्जांपल आप एक बाइक लेके गए, 2 दिन के अंदर क्लच पैड टूट गई या फिर महीने भर के अंदर क्लच पैड टूट गई, वारंटी के अंदर कवर्ड हो जाएगी वो वारंटी के अंदर। लेकिन आप कहोगे 6 महीने साल भर बाद टूट गई तो वो नहीं होगा। नहीं, क्योंकि देखो राइडिंग वारंटी और किसी भी चीज़ की लाइफ, कस्टमर के राइडिंग कंडीशंस, कस्टमर के राइडिंग का तरीका, कस्टमर के बाइक पार्क करने का तरीका, उसकी स्टेइंग कंडीशंस पे बहुत फर्क पड़ता है। अब एक साइड है, चेन साइड चल रहा है, अब वो चेन साइड प्रॉपर्ली ल्यूब्ड है, अच्छे से सर्विस हो रहा है, साफ सुथरा है, प्रॉपर चल रहा है, मेंटेन्ड है, वो ज़्यादा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एक है कि चल उतना ही रहा है, 200 किलोमीटर चलिए महीने भर में, बट जिसका ल्यूब्ड है वो ज़्यादा चलेगी, जो सूखी पड़ी है वो ज़्यादा खाएगा चेन साइड। एग्जैक्टली, तो और वो जल्दी वेयर एंड टेयर भी होगा। यस, करेक्ट, वो एक बहुत बड़ा मैटर है इस चीज़ में। तो अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है कि देयर आर कस्टमर्स ऑल्सो जो कुछ मिसयूज़ करते हैं, और मैंने कुछ डीलरशिप्स को भी देखा है कि मिसयूज़ करते हैं कस्टमर्स राइट्स। जैसे कि अब मैं मीटियोर 350 की बात करते हैं कैटेगोरिकली। अब जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये कहता है कि मीटियोर की फर्स्ट सर्विस में आपकी टैपेट एडजस्टमेंट होगी ही होगी। लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं गया, उन्होंने गाड़ी चेक करी और उन्होंने टैपेट एडजस्टमेंट नहीं की, ना उन्होंने उसकी सील को बदलने की कोशिश की। तो ऐसी सिचुएशन में जब बंदा फंस जाता है कि अब देखिए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए रॉयल एनफील्ड आप हो, तो अगर हमारे एंड से अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ऐसे कस्टमर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर देखो, पता है क्या है, इस चीज़ में 2 चीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट सर्विस बाइक आई, हम क्या करते हैं, हम खोल के चेक कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं वो कई बार बिना खोले भी बताया जाता है कि टैपेड नॉइस से एक बहुत बड़ी चीज़ है, उस पर चेक करने के लिए कंपनी प्रेफर करती है, कंपनी हमें बोलती है कि खोल के ही चेक किया बट हो सकता है उन्हें ज़रूरत ना लगी हो या फिर रह गया हो
या फिर एनी एक्सपेक्टेड रीजन, कुछ भी रह मैं ये सकता नहीं है। कह रहा वो गलत है या वो सही है, आई डोंट नो, वो होता है उस टाइम का क्या कंडीशन रही है, बाइक हर बाइक और पे एक डिसीजन से मैटर मतलब करता जैसे है। अगर मैं इसी चीज़ पे मैं बात करूं तो जैसे वो लोग वापस गए, हम लोग का वीडियो जो हमने डाला था फर्स्ट ठीक सर्विस है। का टैप एडजस्टमेंट का, उन्होंने दिखाया, हाँ वो वापस गए, उन्होंने कहा कि देखिए जी ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर में आपको बिल्कुल। चेक करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं जी सब ठीक है आप जाओ। हाँ तो वो उन्होंने बिना चेक करे ही बोल दिया। जब इस तरह की कंडीशंस हैं तो आई थिंक यहाँ पे लगता है ना कि कहीं ना कहीं हमें कस्टमर सर्विस या कस्टमर केयर को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होती है। सर देखो उसमें वही बात हो गई इस चीज़ में, क्या पता उस बाइक में सही में ज़रूरत ना हो, बिना बात में उसको खोल के उसकी सील चेंज करके बिना बात में कस्टमर का बिल क्यों बढ़ाया जाए। हाँ ये भी हो सकता है, आई कुड, बहुत बड़ा मैटर है उस चीज़ का। हाँ ये भी। अब एक आवाज़ आ रही है, अब हर बाइक में हम क्लच कवर तो नहीं खोल देंगे, हाँ अगर वो बाहर से ठीक हो सकती है या फिर सिर्फ नॉर्मल चेकअप से ठीक हो रही है, फिर हमें लग रहा है कि वो अपने आप ठीक हो जाएगी, फिर आवाज़ ही नहीं है, हाँ ज़रूरी नहीं है ना हर बार पे इंजन खोलना। एग्जैक्टली। तो हो सकता है उस बाइक में सही में ज़रूरत ना हो, वो सही बोल रहे हो, ओके सिर्फ रेवेन्यू ना देख के कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे होंगे वो डीलरशिप ओके कि ज़रूरत नहीं है इस बाइक को खोलने की, बिना बात में चीज़ें क्यों खोली जाए। ओके। सो ये बहुत बड़ा matter है उस चीज़ सो का। दिस कुड बी वन पॉइंट कि हो सकता है कि वहाँ पे ये ज़रूरत ही ना Yes. रही हो, इस वजह से ये ना हुआ हो। तो अमन जी अब जानना चाहूँगा आपसे कि वारंटी में क्या क्या जो है एक्सक्लूड जैसे है। अब जैसे मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि उनकी गाड़ी 8 महीने पुरानी है और उनकी साइड वॉल लीक होनी शुरू हो गई है। तो अब इस सिचुएशन में हमें डीलरशिप से हेल्प मिलेगी या फिर हमें जो मैन्युफैक्चरर है उनके पास जाना पड़ेगा? साइड वायर टायर वाला, हाँ, साइड वॉल जो होती है ना टायर की साइड हाँ। वॉल, अब उसमें से वो कह रहे हैं माइनर लीकेज लीकेज है। शुरू हो गई है सर देखो उस और गाड़ी 8 महीने पुरानी थी, तो उन्होंने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि ये क्वेश्चन अमन जी से आप ज़रूर अब पूछिए। अगर 8 महीने पुरानी है या तो अलॉयज़ है तभी साइड वॉल से लीक हो रहा है, हाँ अलॉयज़ में से साइड वॉल, अलॉय में साइड वॉल अलॉयज़ हैं, हाँ हाँ राइट, और वो स्टेल्थ ब्लैक है, स्टेल्थ है और रबर में से लीक हो रहा है, राइट, हाँ। रबर में क्रैक्स होंगे। अब ये कंडीशन नहीं बता सकता मैं, लेकिन हो सकता है पॉसिबली। देखो रिम और रबर मेट करते हैं एक जगह पे, ओके ये रिम है, रबर इसके ऊपर जाके ऐसे फंस जाता है, ओके, वो सील क्रिएट कर देता है वो उसके लिए एयर को रोकने के अब या तो वो कनेक्शन ठीक नहीं है उसका, हाँ या फिर दोनों में से एक चीज़ में डिफेक्ट है। ओके अलॉयज़ में डिफेक्ट है तो आरी हैंडल करेगा, रबर में डिफेक्ट है तो एमआरएफ या सीएट का होगा उसमें टायर, MRF ज़ैपर है, ज़ैपर है तो एमआरएफ डील करेगा उस चीज़ को। सो विल MRF एंटरटेन दिस? यस ये उनका एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि नितिन जी आप ये प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा कि जैसे ये प्रॉब्लम आ रही है तो अब मैं MRF के पास जाऊंगा तो MRF मुझे ये तो नहीं कह देगा कि आप रॉयल एनफील्ड के मैं पास आपको सजेस्ट करूंगा पहले वो डीलरशिप पे जाएं, ओके, बस चेकअप कराएं कि प्रॉब्लम असलियत में है कहाँ पे, है कहाँ पे? अलॉय बेंड है, अलॉय में प्रॉब्लम है, या फिर सील ठीक नहीं है, या फिर टायर ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लमेटिक है, हाँ अगर टायर में प्रॉब्लमेटिक है तो एमआरएफ विल श्योरली हेल्प अस, क्योंकि एक साल की तो वारंटी होती है ना आई बिल्कुल गेस होती है, टायर की एंड बैटरीज की। यस। सेकेंडली सबसे बड़ी बात, एमआरएफ एंड सीएट हैव बीन अ ऑफिशियल पार्टनर फॉर रॉयल एनफील्ड। ओके, एमआरएफ रॉयल एनफील्ड की हेल्प हर टाइम करेगा, हर टाइम MRF रॉयल एनफील्ड कस्टमर को कभी भी गलत नहीं होने देंगे एमआरएफ। ओके, सो लास्ट पॉइंट, वारंटी बहुत टाइप्स की है जो कि अवेलेबल है। Yes. मैं भी बहुत कंफ्यूज था जब मैंने मीटियोर ली थी, उससे पहले हाँ। जब स्टेल्थ ली थी तब भी कंफ्यूज था। तो अब आप बता दो फाइनली हमारे सब्सक्राइबर्स को कि वारंटी कौन सी बेहतरीन है और कौन सी बेनिफिशियल है। देखो सबसे पहले बताते हैं एक्सटेंडेड वारंटी के फ़ायदे क्या होते हैं। हमारी बाइक में 3 साल 30,000 किलोमीटर की ऑलरेडी वारंटी आती है, वहाँ तक कवर्ड है। बट अगर हम एक कस्टमर है, इफ़ यू वांट टू कीप द बाइक फॉर लॉन्गर टाइम, कि मेरे को लाया मैं अब ले ली, मैं 4, 5, 6 साल आराम से लाऊँ, 4, 5, 6 कुछ नहीं होता 6 साल में, हाँ, ज़्यादा चलती हैं। तो उन्होंने कहा यार ठीक है मैं ले लेता हूँ, मेरे को डेली कम्यूट करना है, रनिंग ज़्यादा है मेरी बाइक की, बट मैं टाइम रखूँगा इस चीज़ को, टाइम तक रखूंगा। यस। सेकेंडली जब तक बाइक नई है 2-3 साल स्टार्टिंग के, बाइक में प्रॉब्लम आने के चांसेस कम होते हैं। कब होते हैं? बाइक की 2-4 ऑयल फ्री सर्विस ख़त्म हो चुकी हैं, तो हाँ। सारी आपकी बाइक का ऑयल चेंज हो चुका है, 3rd, 4th, 5th ईयर, ये 3 साल जो होते हैं या फिर उसके आगे के साल, तब तक आपकी बाइक में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, बिकॉज तब तक बाइक रनिंग हो जाती Wear है, and tear वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो जाता है, इंजन की कंडीशन अलग हो जाती है, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्लस
राइडिंग का तरीका, राइडिंग की जगह, उस चीज़ का बाइक के विजन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर जैसे मैं बात करता हूँ मेरी, जैसे मैं सिटी ट्रैफिक में ही राइड करता हूँ, सो आई एम जस्ट प्लानिंग लद्दाख वंस, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून मैंने प्लान करा है, आपको भी लेके चलूँगा। तो एक बार गए, अब जैसे 5 इयर्स की वारंटी है तो ये एग्जैक्टली सेम वही सारी प्रोसेस आगे भी 5-2 साल फॉलो हो जाती है। ओके, और अब अगर इसकी प्राइजेस की बात करूँ तो व्हाट आर द प्राइजेस? वारंटी ना काफ़ी टाइप की आती है हमारे पास। एक है 3 साल की तो मिलती है बाइक के साथ, हम चाहे तो उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, बट सिर्फ 4 साल में 1 साल अपग्रेड कर लेंगे, 1 साल अपग्रेड, तो 4 साल और 40,000 किलोमीटर की हो जाएगी, 40,000 किलोमीटर हो जाएगी 1899, 1900 रुपये की, 1900 रुपये की हो जाती है। सेम चीज़ बट साल भर एक्सटेंड हो गया, 1 साल और यस 10,000 किलोमीटर। हाँ, ओके, 10,000 किलोमीटर एक्सटेंड हो गए। अब हम जाते हैं 2 साल, विच मीन्स 5 years प्लस 50,000 किलोमीटर, विच एवर अर्लियर, हाँ, दोनों में जो भी पहले हो जाएंगे, करेक्ट, वो करेंगे तो वो आएगी हमारी 3800 की, 3800 की, यस, बट उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा वही सेम, बट 5 साल या 50,000 किलोमीटर, 5 साल या बहुत बड़ी बात 50,000, होती है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, रनिंग अब 50,000 किलोमीटर जैसे आप हो, आपकी रनिंग सिटी की है, आप मेरे ख्याल से साल 2 साल में एक बार लग जाओगे, 650 चली है। वही मैं कह रहा हूँ। तो आपके में किलोमीटर नॉट द पार 5 साल है, 5 साल है, तो यानी 5 साल में अगर कुछ भी होता है तो आप बैठे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है RSA, ओके, रोड साइड असिस्टेंस। ओके, रोड साइड असिस्टेंस रॉयल एनफील्ड से बाइक के साथ आता है, और 1 साल, 1 साल के लिए, यानी कि मेरी गाड़ी पे जो अभी है वो है 1 साल का RSA और 5 साल की वारंटी, 50,000 किलोमीटर्स। ओके, अब इसमें क्या होता है, अब आपके पास ऑप्शन है। अब RSA पे होता क्या है, रॉयल एनफील्ड हर बाइक के साथ 1 साल का RSA फ्री देता है। उसमें क्या होता है, आप इंडिया में कहीं भी हो, आप चाहे अपने घर पे हो, चाहे बाहर हो, क्या या फिर लद्दाख में ही हो, आरी आपको वहाँ पे सर्विस करता है, आपको हेल्प करेगा। आपकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया, गॉड फॉरबिड यू मेट विद एन एक्सीडेंट, आपकी बाइक में पंचर हो गया, लाइट नहीं जल रही, फ्यूज़ नहीं है, कुछ भी है, गिव देम अ कॉल, दे विल कम टू यू। आजकल नई बाइक के सर्विस बुक के फर्स्ट पेज पे नंबर लिखा होता है, ओके, द 1-800 नंबर, यस, राइट, ठीक है, उसमें नंबर लिखा होता है सर। और उसके बाद क्या होता है, जब भी कस्टमर को कॉल करते हैं उनको विद इन हाफ एन आवर्स टाइम वो आपके पास आते हैं, आपकी बाइक का वहीं पे काम करते हैं। पेट्रोल डालेगा तो पेट्रोल डालेंगे, पंचर होगा तो पंचर रिपेयर बना करेंगे, देंगे। अगर सिर्फ चार्जेस लेंगे पेट्रोल का या फिर पंचर का, विजिटिंग चार्जेस कोई नहीं, विजिटिंग चार्जेस कोई नहीं होंगे। और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी बाइक वहाँ पे रिपेयर नहीं हो सकती, आपकी बाइक को शिप करना पड़ता है टू द नियरेस्ट वर्कशॉप, 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर नियरेस्ट वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बाइक को छोड़ के आएंगे, ऑथराइज वर्कशॉप। ओके, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं गुड़गांव में ही हूँ और मैंने कहा कि मुझे जाना है, तो मेरी गाड़ी आपके यहाँ पे ड्रॉप कर दी जाएगी, एंड इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे? नहीं। अब अगर आपको 5 साल का RSA विद EW 5 साल का लेना है, ओके, तो वो आता है 5600 का। ओके, इसमें आपका 5 साल का वारंटी, 50,000 की वारंटी और 5 साल का RSA सब साथ में आ जाएगा। यस। अब ये प्राइसेस 650 के लिए वेरी कर जाते हैं। अच्छा, 650 पे अलग है। ओके, अभी जो मैंने आपको प्राइस बताए हैं वो है हमारे मीटियोर, क्लासिक, बुलेट और हिमालयन के लिए। यस। अगर 650 की बात करें तो 5 साल का हमारा जो बनता है वो बनता है 4700 का। ओके, ये हो जाएगा हमारा 4th and 5th ईयर आपका RSA, ठीक है, सॉरी एक्सटेंडेड वारंटी। विद RSA जाएगा तो बन जाएगा 7100 का, 7000 विद RSA, यानी कि 5 साल 7100 दीजिए, 650 लेके मौज में रहिए। यस। सो गाइज, ये था एक पूरा प्रोसेस वारंटी के बारे में, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया अमन भाई से। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।